हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक साइंस का। और हमारा अगला टॉपिक होगा 9th क्लास की साइंस का। किसका होगा बेटा? 9th क्लास की साइंस का। और हमारा टॉपिक है परमाणु। टॉपिक क्या है? परमाणु। तो परमाणु होते क्या है? ठीक है, आप लोगों ने पढ़े होंगे परमाणु, उसमें भी 8 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, परमाणु क्या होता है? यानी परमाणु प्रत्येक पदार्थ का परमाणु वह छोटे से छोटे कण होता है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हमारी पुरानी परिभाषा है बेटा। सो लिखो, तो हेड डाल लो परमाणु, हेड डालो परमाणु। परमाणु ठीक है, पदार्थ का हुआ छोटे से छोटा कण। लिखो पदार्थ का डेफिनेशन लिख लो पहले। पदार्थ का वो है छोटे से पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, और विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? परमाणु कहलाता है। ठीक है, परमाणु कहलाता है। तो परमाणु क्या होता है? पदार्थ का छोटे से छोटा कण। ठीक है, पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। ठीक है, लेकिन परमाणु को, अब ये हमारी पुरानी डेफिनेशन हो गई, पुरानी परिभाषा हो गई, लेकिन अब हम परमाणु को बांट सकते हैं। किसमें बांट सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जैसे ये कह रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कौन लेते हैं? परमाणु लेते हैं। तो उसी प्रकार जैसे हम इसे बांट नहीं सकते, या फिर दूसरी डेफिनेशन ये ले सकते हो कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण। ठीक है, पदार्थ का वह छोटा कण जिसे और किसी विधि द्वारा बांटा नहीं जा सकता परमाणु कहलाता है। ठीक है, पदार्थ का वह छोटा कण जिसे और किसी भी विधि द्वारा बांटा नहीं जा सकता परमाणु कहलाता है। तो ये होता है हमारा परमाणु। यानी पदार्थ क्या है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है बेटा। किससे? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जैसे हमारा शरीर जो हमारी बॉडी है, किससे मिली है? यूनिट से, यानी सेल से। यूनिट कौन है? हमारी सेल है। इसी प्रकार जो पदार्थ की यूनिट है ना, जो इकाई है, वो क्या है? हमारा परमाणु है। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। अब देखो, अब हम, ये हमारी इतनी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब हम लिखते हैं परमाणु। ठीक है, धनावेश होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, ये कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो लिखो पहले आयन, हेड डालो पहले। आयन किसे कहते हैं? आयन। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखो परमाणु, पहले परमाणु लिख लो। परमाणु या परमाणुओं का, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर स्वतंत्र आवेश होता है, स्वतंत्र आवेश होता है, जिस पर स्वतंत्र आवेश होता है। ठीक है, स्वतंत्र आवेश विद्यमान होता है या होता है, उसे आयन कहते हैं। उसे आयन कहते हैं। आयन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने क्या है, तत्व पढ़ लिए हमने, उसमें धातु अधातु वाले में पढ़ लिए, तत्व पढ़ लिए, धातु पढ़ लिए और पढ़ लिए, ये सभी उसमें पढ़ लिए। अगले जो वीडियो आ चुकी है उसमें
तो हमने क्या परमाणु पढ़ा सबसे पहले। परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे हम किसी भी विधि द्वारा बांट नहीं सकते, हमें उसे और विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा अगला है अब हमारा आयन। आयन क्या होता है? परमाणु या परमाणु का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर स्वतंत्र आवेश होता है उसे आयन कहते हैं, ठीक है। जैसे आयन बनता कब है बेटा? जब कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या बनता है? ये आयन बनता है तब, ठीक है। तो आयन दो प्रकार के हो सकते हैं। आयन कितने? दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो एग्जाम्पल लिख लो इसके। एग्जाम्पल में लो Cl-, ये क्या है? आयन है। इसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। अब मान लो हमने एक और लिख दिया Na+। Na+ ने क्या किया? अब इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, क्या किया? दिया है। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस का आयन बनता है और जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस का आयन बनता है, ठीक है। अब जैसे Mg2+, Mg क्या होता है? 2+ होता है, ठीक है। तो Mg2+ ये भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब 1+ होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2+ होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को इसने दे दिए, ठीक है। अब क्या है इसमें? जैसे ये हो गए हमारे इसके एग्जाम्पल। अब आयन दो प्रकार के होते हैं, लिख लो। अगली आयन डालो। आयन के प्रकार, आयन के प्रकार, आयन के प्रकार, ठीक है। तो इसमें लिखो आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। साधारण भाषा है हमारी। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनायन, धनावेशित, ऐसे लिख दो, धनावेशित, ठीक है। नंबर 2 ऋणावेशित, ठीक है। तो एक तो होते हैं आयन हमारे, यानी आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन, आयन कोई भी परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसकी आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। अब जैसे Cl एग्जाम्पल में लिया हमने, Cl का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 17 होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो अब उसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 18 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है आयन। किस अवस्था में? ये Cl अब आयन अवस्था में है, ठीक है। अब ये आयन भी दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है, ठीक है। तो पहले आयन डाल लो, या फिर पहले रफ कर लेते हैं इसको, नोट करो इसे, रफ करते हैं इसे, रफ करके आगे बढ़ते हैं। रफ करो। अब लिखो पहला, यानी दो टाइप के होते हैं। तो पहला लिख रहे हैं हम धनावेशित। कैसे होते हैं? धनावेशित, ठीक है। तो ऐसा परमाणु या अणु क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो लिखो बेपरमाणु, ऐसे लिखो, बेपरमाणु जो इलेक्ट्रॉन, बेपरमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है। बेपरमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाते हैं, धनावेशित हो जाते हैं, धनावेशित आयन कहलाते हैं। आयन और लगा लो यहाँ, ठीक है। धनावेशित हो जाते हैं, धनावेशित आयन कहलाते हैं।
धनावेशित आयन कहलाते हैं। धनावेशित आयन कहलाते हैं, ठीक है। वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाते हैं, धनावेशित आयन कहलाते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते, क्या बनाते हैं, धनायन बनाते, उसे धनावेशित आयन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में देखो, जैसे Na, ठीक है, Na प्लस। अब Na प्लस बना कैसे, Na देखो कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसे तोड़ेंगे तो 2 8 1 में टूटता है, किसमें, 2 8 1 में टूटता है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देता है, क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तब बन जाता है फिर ये सोडियम धनायन। क्या बन जाता है, सोडियम धनायन, ठीक है। अब जैसे ही ले लो Mg, ठीक है, ये कितना होता है, 12 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 12 होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी किसी को दे जाए, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 2। अब ये बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो धनावेश और जो लेता है तो ऋणावेश, ठीक है। और तो अब ये क्या हो गया, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो ये बन जाता है फिर Mg2+। क्या बन जाता है, Mg2+। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन 2+ का अर्थ है, हम समझ जाते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो ये इसने फिर क्या बना लिया, धनायन बना लिया, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो, ऋणायन, ऋणावेशित आयन, ठीक है। अगली हेडिंग नंबर 2 करके, ये नंबर 1 थी, ऋणावेशित आयन, ठीक है। अब हम क्या डालेंगे, ऋणावेशित आयन, जो ऋण बनाए, ठीक है, जो माइनस का चिन्ह बनाए अपने ऊपर, उसे कहते हैं ऋणावेशित आयन। तो लिखो बे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऋणावेशित हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फिर इसे ऋणावेशित आयन कहते हैं, ठीक है, हो जाते, तो इसे ऋणावेशित आयन कहते हैं, ऋणावेशित आयन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या कहते हैं, इसे ऋणावेशित आयन कहते हैं। अब उदाहरण में देखो, एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो हमने Cl लिया, क्या लिया, Cl लिया, ठीक है। तो Cl पे हमने माइनस चार्ज लगा दिया, क्या लगा दिया, माइनस चार्ज लगा दिया। तो ये क्या है, ऋणात्मक है, कैसा, ऋणावेशित है बेटा, कैसा है, ऋणावेशित है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इसका जैसे Cl का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 17 होता है, ठीक है। इसको तोड़ते तो ये 2 8 और 7 में टूटता है, ठीक है। अब इसको अपनी ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए बाह्यतम कोश से यानी कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, ठीक है। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये हो जाते हैं 2 8 8, कितने हो जाते हैं, 2 8 8, ठीक है। तो ये फिर क्या बना लेता है, यहाँ पर जब ये बना लेगा तो फिर ये -Cl बन जाता है, यानी माइनस का अर्थ है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है, ठीक है। अब और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे SO4 2-, ठीक है, ऐसे करके 1-2 एग्जाम्पल और लिख सकते हो, जैसे F-, ठीक है। तो ये सभी किस में आएंगे, निगेटिव यानी धनावेश ऋणावेशित में आएंगे, किस में आएंगे, ऋणावेशित में आएंगे, ठीक है। ऋणावेशित आयन वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऋणावेशित आयन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये अपने आप ग्रहण कर रहे हैं। ऋण का कौन होता है, जो कर्जा लेता है,
और धनी कौन होता है? जो कर्जा देता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ले रहा है, तो कैसा होगा? ये ऋणी होगा, ऋण का होगा, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। तो वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? जो आयन बनाते हैं उसे हम ऋणावेशित आयन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेटा था ऋणावेशित आयन और धनावेशित आयन। अब हम पढ़ेंगे अणु, ठीक है। अणु क्या होता है? अगला ये रब करो बेटा और डालो अगली हेडिंग, अणु। अगला टॉपिक होगा हमारा अणु। अब लिखो अणु, अगली हेडिंग डालो अणु। मॉलिक्यूल, इसे इंग्लिश में बोलेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यानी अणु क्या होते हैं, ठीक है। तो लिखो अणु, ठीक है। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, ठीक है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। क्या कर सकता है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो लिख लो बेटा, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, मिलते हैं, ऐसे लिख लो, मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। तो अणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है? दो या दो से अधिक अणु मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? अणु मिल रहे हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक अणु मिलते हैं तो मिलकर के, जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो मिलकर के क्या बनाते हैं? हम अणु बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, ठीक है। तब जैसे देख लो, जैसे O1 है प्लस O, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? O2। क्या बन जाएगा? O2, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये अणु पढ़ा बेटा तुम्हारा। ये एग्जाम्पल हो गया। जैसे और भी लिख सकते हो, N + N, ठीक है। तो बराबर क्या बन जाएगा? N2। क्या बन जाएगा? N2। तो दो या दो से अधिक परमाणु, ठीक है, मिलकर क्या बनाते हैं? अणु का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तुम्हारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। और ये हमारी वीडियो इतनी आ गई है तुम्हारी, ठीक है। इसको रिवीजन करो और पसंद आए तो इसको लाइक भी करो।